कर्नाटका में ऑलरेडी इनका 2 प्लांट हैं। डिस्कशन के दौरान वहाँ के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि फरवरी में ही वो रिसेंटली एक MOU कर्नाटका सरकार के साथ किया। जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि यदि आप फरवरी के पहले हम लोग को अप्रोच करते शायद हम लोग डिस्कस, इसीलिए ये मोर कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स। तो फिर हम लोगों ने अनुरोध किया, क्योंकि कई सारे ट्रक्स उनके द्वारा ऐसा बना रहे हैं जो ऑफ रोड के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल जो हेवी व्हीकल्स जो हम लोगों का माइंस जब ऑपरेशनल होंगे, स्पेशली कोल माइंस, कई सारे कोल माइंस अभी ऑक्शन स्टेज में हैं, आने वाले 2 से 3 साल में कई सारे कोल माइंस नया ऑपरेशनल होंगे, तो वहाँ व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भारत सरकार भी इस पर जोर दिए हुए हैं। तो उस पॉइंट से हम लोगों ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस आपको झारखंड में आएगा और आ भी रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई असेंबली यूनिट क्या हम आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में भी करेंगे तो क्या यहाँ आप एक फिटिंग यूनिट आप बना सकते हैं। तो उसमें उनका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा। मुझे उम्मीद है कि यदि हम लोग कंस्टेंटली परस्यू करेंगे तो ज़रूर उनका प्रेजेंस वोल्वो का भी झारखंड में आने की संभावना ज़रूर है। इसके उपरांत वहाँ स्टॉकहोम जो राजधानी है, वापस लौटने के दौरान वहाँ के जो एम्बेसडर महोदय हैं, जो चार्जड अफेयर्स बोलते हैं, राकेश तिवारी जी, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा और वहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ एक और डिटेल मीटिंग कराया गया। इसमें अगेन हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के साथ साथ वहाँ के स्वीडन में, क्योंकि आप जानते हैं कई सारे इंडिया में स्वीडन का प्रेजेंस है, 300 से अधिक संख्या में यहाँ स्वीडिश कंपनीज का प्रेजेंस है। हमारे बहुत सारे कंपनी जैसे विप्रो हैं, इन्फोसिस, उनका भी ऑफिस वहाँ खुला हुआ है। तो कई सारे इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स वहाँ हम लोगों से मिले, उनसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट लीड्स लिए, कुछ उन लोगों का कम्युनिकेशन हम लोगों को मिला। और अगले दिन हम लोगों का वहाँ का IVL स्वीडिश एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया में कई सारे स्टेट्स के साथ वो काम कर रहे हैं, वहाँ के CFO, वहाँ के सीनियर पदाधिकारियों के साथ विजिट हुआ। वहाँ उनके वाटर मैनेजमेंट से लेकर एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह का काम वो करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा उनके साथ हुआ। तो अंत में मैं समराइज़ करके यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टेबल में ही आपको पूरा जानकारी है झारखंड में FDA की क्या स्थिति है, टोटल क्लियर डेटा आपके आंखों के सामने रखा है। सबका उद्देश्य यह है कि झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो भी जब देश के GDP में 2.5% हमारा राज्य कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देश के FDI में केवल 1% लेने की कोई रीज़न नहीं है। हम लोगों का जितना GDP में कंट्रीब्यूशन है उतना बराबर हम लोग FDI में भी हम लोगों का क्लेम होना चाहिए, उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिप किया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है, क्योंकि हाई लेवल डेलीगेशन इस तरह का 9 साल के बाद हुआ है, तो कई सारे उद्योग विभाग को भी कई सारे सीखने की आवश्यकता रही, क्योंकि कोई फुटप्रिंट नहीं था हमारे पास। प्रति साल अगर जाते हैं तो हम लोग का एक फुटप्रिंट रेडी रहता है क्या करना है। तो 9 साल के उपरांत गया, इससे ज़रूर झारखंड राज्य को भी कई सारे, मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमारा विजिबिलिटी दूसरे देशों में नहीं था। तो सब सोचेंगे कि मे बी दे आर नॉट ओपन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए एक इमेज ब्रांड बिल्ड करने के लिए भी हम लोगों को विजिट करना काफ़ी आवश्यक है। इसीलिए पॉलिटिकल क्लियरेंस भी हम लोगों को जस्ट बिफोर द विजिट हम लोगों को मिला। तो कई सारे कन्फर्मेशंस होने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट्स भी हम लोगों को शेड्यूल करने में थोड़ा समय लगा। इसीलिए जैसा कि इवेंट स्टार्ट हुआ, बीच में आपको PRD के माध्यम से देने का काम हम किए। बट अगर यदि आपको कोई तकलीफ़ हुआ है, क्योंकि कई सारे पत्रकार मित्र मेरे से भी पर्सनली कांटेक्ट में थे, चाह रहे थे कुछ न्यूज़ में ससमय आपको दे नहीं पाए, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि टीम के पास काफ़ी कम समय था और कोई फुटप्रिंट 9 साल में बना नहीं था। तो हम लोग को कुछ नया लगा, हर चीज़ नया, हम लोग भी सीखे हैं, गलती भी किए, सही भी किए। तो ओवरऑल आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। आप लगातार न्यूज़ कवरेज में देख रहा था, काफ़ी अच्छा कवरेज उन्होंने आपने दिया, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो स्टेट के भविष्य के लिए कर रहे हैं। क्योंकि एज ए स्टेट वी शुड अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हम लोगों का जो कंपटीशन भी है दूसरे राज्यों के साथ है। क्योंकि अगर केवल पॉलिसी देख के अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल हम लोग पॉलिसी छापते हुए हम लोग बैठ सकते हैं, लोग यहाँ आ सकते हैं। बट जब तक वो पर्सनल टच जैसे दूसरे राज्य दे रहे हैं, दूसरे राज्य जाके एग्रेसिवली रोड शोज कर रहे हैं, दूसरे डेलीगेशंस प्रति साल 4 से 5 विजिट कर रहे हैं, तो तभी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग टैप कर सकते हैं। यही मुझे समराइज़ करके कहना है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो आए हैं मेजर, मैं आपको टेबल के रूप में दिया हूँ। अभी कुछ कंपनीज और डिस्कशन स्टेज में है, क्योंकि वो इसमें आप फिराट बार्सिलोना का 120 to 170 मिलियन ये रिटर्न रूप में हमको कंफर्मेशन मिला है, और टेस्ला AS का भी 150 मिलियन का आया है। बट लाइक आई टोल्ड यू, इसमें कुछ शर्त हैं और दूसरे राज्य के साथ भी वो डिस्कशन में है, तो हम कोशिश करेंगे ज़रूर इसमें सफल होने के लिए।
एबर्टिस एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो NHAA में काम कर रहे हैं। इंडिया में कई स्टेट्स में उनके काम है, कई टोल रोड्स वो चलाते हैं। सो उन्होंने एक रिटर्न रिक्वेस्ट भी हम लोगों को दिया है कि यदि स्टेट हाईवेज़ को अगर आप PPP मोड में चलाना चाहते हैं तो उसमें वो आने के लिए तैयार है। तो ये संबंधित विभाग को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, उनसे इन्वेस्टमेंट लीड को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। स्पैनियोल के बारे में आपको बताया गया, स्पोर्ट्स कोचेस के लिए उन्होंने रिटर्न रूप से हम लोगों को संपर्क किया, उनका इंटरेस्ट दिखाए हैं। ज़िट्रॉन जो रिलोकेशन जो मैं बताया था दिल्ली से यहाँ आने के लिए, उसके लिए उन्होंने एक ऑफ़र हम लोगों को दिया, तो उनको सपोर्ट करके यहाँ लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। नवार्गी इज़ ए क्लीन एनर्जी कंपनी, वो सिस्टम्स इंजीनियरिंग में काम करते हैं उनका, और ग्रैंड सोलर एक बड़ा कंपनी है जो राजस्थान में भी प्रेजेंट्स है, तो वो भी अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ कोई सोलर प्रोजेक्ट्स उनके साथ कर सकते हैं या नहीं, इस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2 स्वीडिश कंपनीज भी हम लोगों को कोलैबोरेशन करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए इन्विटेशन दिया है। तो यही मेरा समरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड सर